श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री आदिशक्ति पार्वती माताए नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माय नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री राधेश्यामे नमः। हे शिवजी, તમારી કૃપાથી હું આ શિવ પુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી અને તમામ શ્રોતા શિવ પુરાણ સાંભળી રહ્યા છે। અમે બધા શિવ પુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવ પુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો। હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપ્પા, તમે શિવ પુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો। हे कृष्ण मनोहारिणी राधा जी, हे श्याम सुंदर, हे सिया राम जी, हे रामदास हनुमान जी, तमे शिव पुराण सांभळवा जरूर पधारजो અને મારા હૃદયમાં સ્થાન ગ્રહણ કરજો। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ। पंचम संहिता पंचचत्वारिशो अध्याय, पेज नंबर 1511। देवी चरित्र वर्णन में सूरथ राजा एवं समाधि वैश्य का चरित्र, देवी की उत्पत्ति एवं विष्णु द्वारा मधु कैटभ का वध। मुनियों ने कहा, हे सुत, अनेकों आख्यान एवं नाना अवतारों से युक्त भुक्ति तथा मुक्ति देने वाली शिव जी की मनोरथ कथा हम लोगों ने सुनी। हे ब्रह्म वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब भगवती जगदम्बा के मनोहर चरित्र को सुनने की इच्छा है। पर ब्रह्म महेश्वर की आदिशक्ति पार्वती को, जिन्हें त्रिलोक जननी भी कहते हैं, वे उस शक्ति की प्रमुख अवतार है और सती हेमवती उस शक्ति का दूसरा अवतार है। इस प्रकार गौरी के दो अवतारों की कथा हमने सुनी है। अब हे महामते, उनके अन्य अवतारों को भी कहें। उन श्री माता के गुणों का श्रवण करने से भला किसको तृप्ति न होगी, जबकि ज्ञानी लोग उनकी कथा से तृप्त नहीं होते। सुत जी बोले, आप सभी महात्मा धन्य एवं नित्य कृत्य हो, जो पराम्बा भगवती पार्वती का चरित्र पूछते हो। मुनियों ने कहा, जगदम्बा का चरित्र पूछने वालों, सुनने वालों तथा पढ़ने वालों के चरण कमलों को ही तीर्थ कहा जाता है। वे धन्य है, उनकी संतानें तथा कुल भी धन्य है, जिनका चित्त श्री देवी के चरित्र सुनने में प्रवृत्त रहता है। जो लोग समस्त कारणों की कारणभूता जगदम्बा की स्तुति नहीं करते, वे माया के गुणों से मोहित हो अभागे ही रहते हैं, इसमें संशय नहीं। जो करुणामयी महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी अंधकूप में पड़े रहते हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य गंगा जल का त्याग कर अपनी प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल में जल को खोजता है, वैसे ही देवी को छोड़कर अन्य देवताओं के निकट जाना व्यर्थ है। जिनके स्मरण मात्र से चारों पदार्थ बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाते हैं, उन देवी का कौन उत्तम पुरुष है जो त्याग कर दे। पूर्व काल में सूरथ ने मेधा ऋषि से जैसा पूछा था और मेधा ने जैसा उत्तर दिया, वो सब तुमसे कहता हूँ। पहले स्वरोचिष मनु ने, मनु के अंतर में विरथ नाम के राजा हुए। उनको महाबली एवं पराक्रमशील सूरथ नाम के राजा हुए। राजा सूरथ
दान में निपुण, सत्यवादी, धर्म में प्रवीण, कृति, देवी के भक्त, दया सागर और प्रजापालक थे। इंद्र के समान तेजस्वी वह राजा जब पृथ्वी का शासन करने लगा, तब नवीन राजा उसका राज्य लेने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने उसकी कोला नामक राजधानी को घेर लिया। फिर तो उन राजाओं के साथ सूरत का घनघोर युद्ध हुआ। महाबली शत्रुओं ने युद्ध में उस राजा को जीतकर उसका राज्य ले लिया और उसे कोलापुरी से बाहर निकाल दिया। वह राजा अपने मंत्रियों सहित जहां राज्य करता था, उसके प्रबल शत्रुओं ने वहां जाकर उसे वहां भी पराजित कर दिया। दुर्भाग्य से उन शत्रुओं ने मंत्रियों सहित उसका सारा कोष भी हड़प लिया। असहाय वो राजा आखेट के बहाने घोड़े पर चढ़कर किसी सघन वन में चला गया। वहां उसने उधर उधर भटकते हुए किसी मुनि का श्रेष्ठ आश्रम देखा, जो चारों ओर से नाना प्रकार की पुष्प वाटिकाओं से सुशोभित था। वह आश्रम वेद ध्वनि से निनादित और शांत जंतुओं से व्याप्त था। उसमें मुनियों के शिष्य, प्रशिष्य तथा उनके भी शिष्यगण विराज रहे थे। हे महामते, मुनि के प्रभाव से उस आश्रम में महाबलवान व्याघ्र आदि जंतु निर्बल जंतुओं को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाते थे। वहां पर परम दयालु निपुण राजा मुनिवर्य की सुंदर वाणी, भोजन, पान आदि से सत्कृत होकर निवास किया। एक समय वह राजा अपने मन में विचार करने लगा, हाय, मैं कितना हतभाग्य, बुद्धिहीन एवं निस्तेज हूँ, जो मेरा संपूर्ण राज्य मेरे पूर्वजों से रक्षित था, उसे ये मदोद्वत राजा अपने अधिकार में लेकर उसका भोग कर रहे हैं। इस चैत्र वंश में मेरे जैसा अभागा कोई राजा नहीं हुआ। हाय, अब क्या करूं? कहाँ जाऊं और किस प्रकार अपना राज्य प्राप्त करूं? मेरे पितृ परंपरा से रहने वाले अमात्यादि न जाने किस राजा का आश्रय लेकर निवास करते होंगे। वे अब इस राज्य का सर्वनाश कर न जाने किस गति को प्राप्त होंगे। संग्राम भूमि में महोत्साही एवं शत्रु वर्ग का छेदन करने वाले मेरे महाबलवान सेनापति न जाने किस राजा के आश्रय में होंगे। पर्वत के समान ऊंचे डील डोल वाले मेरे हाथियों को और वात वेग वाली उन मेरे घोड़ों को तथा पूर्व जोपार्जित मेरे कोषों को पता नहीं वे शत्रुगण ठीक तरह से पालन करते होंगे अथवा नहीं। इस प्रकार विचार करता हुआ वह धर्मात्मा राजा परम मोह को प्राप्त हो गया। इस समय वहां कोई वैश्य आया। राजा ने उसे देखकर पूछा, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? तुम इस समय इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ते हो? इसका कारण बताओ। राजा के इस प्रकार मनोहर वचन वह समाधि नामक वैश्य सुनकर अपने नेत्रों से आंसू बहाता हुआ विनय युक्त वाणी में कहने लगा, हे राजन, मैं समाधि नामक वैश्य हूँ और धनियों के वंश में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरे स्त्री पुत्रादिकों ने धन लोभ के कारण मुझे निकाल दिया है। हे राजन, इसलिए अपने कर्म पर पश्चाताप करता हुआ मैं इस वन में आया हूँ। हे करुणा सागर, हे प्रभु, मैं अपने पुत्र पौत्रों, स्त्रियों, भाइयों और भतीजों का एवं अन्य सुहृदों का कुशल ठीक तरह से नहीं जान पा रहा हूँ, इसलिए दुखी हो रहा हूँ। राजा बोले,
हे वैश्यवर्य, तुम्हें जिन लोभी एवं दुराचारी पुत्रों ने घर से बाहर निकाल दिया, उनसे मूर्ख प्राणी के समान तुम क्यों प्रीति रखते हो? वैश्य बोला, हे राजन, तुमने सचमुच तत्वनिष्ठ बात कही, किंतु उनके स्नेह पाश से जकड़े रहने के कारण मेरा मन उनके विषय में अत्यंत मोहित हो रहा है। हे शौनक, इस प्रकार मोह से व्याकुल हुए सुरथ राजा एवं समाधि नाम का वह वैश्य दोनों ही सुमेधस महर्षि के पास गए और उन दोनों ने विक्रम हो योगीराज को प्रणाम किया, विनम्र हो योगीराज को प्रणाम किया। तदंतर राजा हाथ जोड़कर मुनि से बोला, भगवान, इस समय आप ही हम दोनों का संशय दूर करने में समर्थ है। मैं अपनी राज्य लक्ष्मी के नष्ट हो जाने के कारण इस सघन वन में आया हूँ। राज्य के अपहरण हो जाने के कारण मुझे शांति नहीं है। ये वैश्य भी अपने कुटुंबियों द्वारा घर से निकाल दिया गया है, फिर भी इसकी ममता उसे शांत रहने नहीं देती। इसमें क्या कारण है, सो कहिए। जानते हुए भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो रहा है, ये अत्यंत मूर्खता है। ऋषि बोले, हे राजन, जगदात्री सनातनी शक्ति रूपा महामाया देवी ही सबके मन को आकृष्ट कर मोह के फंदे में डालती है। हे प्रभु, उन्हीं की माया से ब्रह्मादि समस्त देवता मोहित होने के कारण पर तत्व को जानने में असमर्थ रहते हैं। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या। वह त्रिगुणा देवी अपने गुणों के अनुसार इस जगत को उत्पन्न और पालन भी करती है, फिर समय पाकर उसका विनाश भी करती है। हे नृप सत्तम, वरदायिनी एवं काम रूपिणी वह देवी जिसके ऊपर प्रसन्न होती है, वह मोह का अतिक्रमण करता है, अन्यथा मोहातिक्रमण सर्वथा दुर्लभ है। राजा बोले, हे महामुने, वह महामाया नाम की कौन सी देवी है जो सारे जगत को मोहित करती है? वे किस प्रकार उत्पन्न हुई, कृपा कर कहिए। महर्षि बोले, जब सारा संसार एक समुद्र यानी प्रलय रूप में था और योगेश्वर भगवान विष्णु शेष शैया पर सो रहे थे, उस समय विष्णु के कानों के मल से मधु कौटभ नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे प्रलयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी और भयानक थे। शरीर बड़ा विशाल एवं उनके हनु भी विशाल थे। उनके दांत महाभयानक थे। उससे ऐसा ज्ञात होता था कि ये सारे जगत का भक्षण कर जाएंगे। उस समय भगवान के नाभि कमल से अद्भुत ब्रह्मदेव को देखकर तुम कौन हो ऐसा कहते हुए मारने को उद्यत हो गए। ब्रह्मदेव उस समय विष्णु को समुद्र में शयन करते देख भगवती की स्तुति करने लगे। ब्रह्मदेव बोले, हे महामाये, हे शरणागत वत्सले, हे जगदम्बे, इस महाभयानक दैत्यों से मेरी रक्षा करो। मैं महामाया, योग निद्रा, उमा, सती, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, परतत्परा देवी को प्रणाम करता हूँ। त्रिदेव जननी, नित्या, भक्तों को अभीष्ट फल देने वाली, समस्त देवों का पालन करने वाली, करुणा वरुणालया देवी को नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारे प्रभाव से हम ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इस जगत की सृष्टि, पालन तथा समय हो जाने पर संहार भी करते हैं। हे माता,
तुम स्वाहा स्वधा लज्जा एवं निर्मल बुद्धि कही जाती हो। तुम ही तुष्टि पुष्टि शांति क्षांति क्षुधा और दया हो। हे मात, तुम विष्णु माया और चेतना कही जाती हो। तुम ही परमा शक्ति लज्जा एवं तृष्णा कही जाती हो। तुम भ्रांति स्मृति एवं मातृ रूप से संस्थित हो और पुण्य आत्माओं के घर लक्ष्मी स्वरूप से स्थित हो। तुम जाति वृत्ति एवं व्याप्ति रूपा हो और चित्ती रूपा से सारे जगत में व्याप्त होकर स्थित हो। हे अंबिके, हे जगत की कारणभूते, तुम इस अजय दैत्यों को मोहित करो और अज विभु श्री नारायण को योग निंद्रा से उठाओ। ऋषि बोले, ब्रह्मदेव के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना कर लेने पर वे महाविद्या जगतदात्री सर्व विद्याधि देवता महामाया मधु कैटभ के नाश में प्रवृत्त हुई। वे त्रैलोक्य मोहिनी महाकाली फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को उत्पन्न हुई। उस समय आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मदेव, तुम भयभीत मत हो। मैं कंटक स्वरूप इन मधु कैटभ का वध कर तुम्हारा दुख दूर करूंगी। इतना कहकर वह योग माया विष्णु के नेत्र एवं मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मदेव की सृष्टि से अदृश्य होकर स्थित हो गई। तदंतर जब जनार्दन ऋषिकेश निद्रा से उठे तब उन्होंने अपने सामने मधु कैटभ नाम के उन दोनों दैत्यों को देखा। उन दैत्यों के साथ महातेजस्वी विष्णु का 5000 वर्ष पर्यंत बाहु युद्ध हुआ। तदंतर महामाया के प्रभाव से मोहित हुए दोनों दैत्य बोले, हे विष्णु, तुम मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे ये वर दो कि मैं स्वयं तुम दोनों का वध करूं और मुझे किसी वर की आवश्यकता नहीं है। ऋषि बोले, तब एकांवा पृथ्वी की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, जहां पृथ्वी पर जल न हो उस स्थान पर तुम हम दोनों का वध करो। ऐसा ही करूंगा। ये वचन कहकर भगवान ने उन दोनों दैत्यों को जघन प्रदेश पर स्थापित कर अपने चक्र सुदर्शन से उनका शीर काट दिया। हे महामते, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे महाकाली की उत्पत्ति का वृतांत कहा। अब महालक्ष्मी की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। निर्विकारा आद्या साकारा निराकारा उमा देवी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में प्रकट होती है। अपनी इच्छा अनुसार देह धारण करना ये उन भगवती की इच्छा का ऐश्वर्य है और वे भी भक्तों का गुणगान करने के लिए लीला से शरीर धारण करती है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ભૂલ ચૂક માફ કરજો શિવજી, કૃપા રાખજો। આજના શિવ પુરાણના વાંચનનો પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ।